जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में कराए गए थे, कुछ आपके टाइप्स थे परसेंटेज पर आधारित, उसके जो क्वेश्चंस थे उस पर आधारित वो कराए थे। तो बीच में कुछ बफरिंग के कारण जो वीडियो थी वो थोड़ी समाप्त कर दी गई थी। तो आज उसी क्रम में वही क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास कौन सा? 37। जब 37 है तो पढ़िएगा क्या है आपके पास, जितना चेक करते हैं क्या है। कि देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक, आपको पता है कि चुनाव अभी हाल फिलहाल में चल भी रहे हैं और कल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। देखते हैं अभी किसकी सरकार बनेगी। तो अभी तक ऐसा कोई अभी अनाउंस कुछ नहीं हुआ है, तो इस बात को देखते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चनों की, कि उसने कहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं और तुम्हें पता है कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर 543 सीटों के अंदर आपके पूरे पूरे चुनाव हुए हैं। अभी कल ही रिजल्ट आया है कि लगभग जितनी भी सीटें आई हैं, देखते हैं। तो उसने कहा बस केवल केवल कितने उम्मीदवार हैं बेचारे? 3 उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा ने भाग लिया और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले भैया? 45% मिले। तो भैया आप मुझे बताओ कि यदि वो टोटल जो मत होंगे वो कितने होंगे? अपने आप में 100% होंगे। ठीक, जब 100% होंगे तो इसका मतलब जो जीतने वाला था, जो विन वाला था, जो पहले वाला आदमी था, पहले नंबर पे जो आया था, उसे 45% मिलते हैं। फिर उसने कहा है कि बताइए तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिलते हैं। ठीक, तो जो तीसरे स्थान पर रहा है तो उसे कितने मिलने हैं? 25% रहे हैं। तो इसका मतलब 3 उम्मीदवार थे, पहले भी पता लग गया, सेकंड पे थर्ड पे पता लग गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सेकंड का पता करना पड़ेगा कि सेकंड वाले को कितने मिले हैं। ठीक, तो यदि हम दोनों को ऐड किया जाए तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। और 100% थे तो यदि 100 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 30 बचेगा। इसका मतलब सेकंड वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले हैं तुम्हारे? 30%। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है कि यदि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया बेचारा। कौन? सेकंड वाला। वो कह रहा दूसरा स्थान पर रखने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है। ठीक, जब चुनाव हारा है तो किससे हारा होगा? विजेता वाले से हारा होगा, आपको पता है। तो हमेशा जो कंडीशन लेनी है वो किससे लेनी है? विजेता वाले से लेनी है। ठीक है, या जैसे ही हम विजेता वाले से लेंगे हम कंडीशन, तो विजेता कौन है भैया? 4500। और सेकंड वाला कौन है? 30। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 15। और 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 4500 होगी। इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी है? 4500 है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो चीजें आपको समझनी है। बताइए कितना होगा हमारे पास यहाँ पर? 15 से काटेंगे तो 15 तिये होते हैं 45। तो 1% की वैल्यू आ जाती है 3000। और आपसे पूछा हुआ था कि बताओ कुल मतों की संख्या कितनी है, कि भैया उसके अंदर मतदान कितना हुआ है, कितना हुआ है। तो जितना मतदान होगा तो मतदान अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो 100 होगा, तो यदि 100% की वैल्यू पूछी जाए तो भैया तो कितना आता है? ये तो 300 आ रहा था, ठीक है ना। तो 300 कभी आप 3000 सोचे कितना आ रहा था? 300। और 2 जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना? 30,000 टोटल वोट पड़ी होंगी। कितनी पड़ी होंगी? 30,000 टोटल बिल्कुल वोट पड़ी होगी। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में भी कुछ बफरिंग के कारण रुक गया था, पर लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? 30,000 होगा, ठीक है। तो उस इलाके में 3 उम्मीदवारों को टोटल ही वोट कितनी पड़ी है आपके पास? 3,000। आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए कि बताइए कि थर्ड वाले को कितना प्रतिशत मिला, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि तीसरे वाला उम्मीदवार था उसे कितनी वोट पड़ी। ठीक, जब कितनी वोट पड़ी तो आपको पता है 1% की वैल्यू 300 है। तो 25% की वैल्यू 25 तिये 75, इसका मतलब 7500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 तिये 75, 75 का मतलब हो जाएगा 7500 वोट हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो 7500 वोट हमें किसको पड़ेंगे? हमारे बेचारे को, थर्ड वाले को, बस सिंपल सा। तो इसका मतलब वो हारा हुआ है। ठीक, और हारा हुआ तो कौन सा है? 30 वाला भी। तो जो भी परसेंटेज में ज्यादा होगा वो भी जीता हुआ है, याद रखना आपको, ठीक है ना। तो आपको चीजें समझनी है। ठीक, तो आपसे यदि 1% की वैल्यू निकल जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। चले करते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम के अंदर। ठीक है, चले बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला एक और आपकी स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, बस आपको चीजों को समझना है। बताइए क्या है क्वेश्चन। दूसरा कहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में
ए को कुल मतों का, ए को कुल मतों का कितना 10% मत प्राप्त होता है और वह तीसरे स्थान पर रह, मतलब वो कह रहा तीसरे स्थान पर रहा। चलो जी, हमारे पास त्रिपक्षीय बिल्कुल साइम लगा दिया जी, 100%, 3 बना दिया जी ये रहा। उन्होंने कहा कि ए को कुल मतों का, ए को कुल मतों का 10% मिलता है, तो मैंने ए इधर मान लिया भैया, क्योंकि इसे कितने मिल रहे हैं, 10% मिल रहा है भैया। उसने कहा है और वह तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पे भैया, ये मैंने लगा दिया, ये कौन से स्थान पे भैया तुम्हारा, ये तीसरे स्थान पर। उसने कहा बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। समझो इस चीज को, ठीक है। और सी जो रहा है वो कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर। तो मैंने कहा सी हमारे पास रहा है यहाँ पर, ठीक, कौन से स्थान पर, हमारा सेकंड स्थान पर। और हमारे पास 48 है, बी को 48 मिलता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर रहा होगा, तो विजेता कौन रहा है, बी विजेता रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 हो जाएगा, ठीक। 48 और 10 हो जाएंगे तुम्हारे पास 58 हो जाएंगे। और यदि 100% में से 58 जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा भैया, 42%। इसका मतलब ये बी है हमारे पास, ये सी है हमारे पास, और ये हमारे पास कितना है, आपका ए दे रखा है, ठीक है। अब चीजों को समझना है, क्योंकि जो सी का स्थान है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है, इस बात को याद रखना। तो पहले पर कौन होगा आपका, कौन सा वाला होगा आपके पास, बी होगा, ठीक। तो विजेता कौन होगा, प्रतिशत में चेक करा जाए तो आपका विजेता होगा बी वाला, ठीक, जो पहला है, ठीक। तो उसने कहा है कि बताओ चुनाव में कुल कितने मतों से, मतों ने मतलब मतदाताओं ने मतदान किया, इसका मतलब ये है, वही टोटल पूछा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। बस ट्विस्ट है यहाँ पर, क्या बताओ। उसने कहा बी को 48% मत मिलता है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक। अब जो मतों से जीता होगा तो उसने कोई स्थान दे रखा है कि किससे जीता होगा, कौन से है। तो ये जो जीता है कितने, 1200 मतों से जीता है। कितने से मतों से जीता है, 12 मतों से जीता है। उसने कहा था कि बी को 48% मत मिलता है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो उसने कहा है तो सी दूसरे स्थान पर रहा। तो क्वेश्चनों को यही समझना है। तो अब ये देखते हैं कि इन दोनों को माइनस करा जाए, ठीक, या फिर इन दोनों को माइनस किया जाए। तो क्वेश्चन के अंदर यही बात है यहाँ पर, ठीक। तो जो हारा है वो 48 हारा है और हमारे पास कौन आ रहा है, ए हारा है। तो कितना हारा है चेक करो, 6% हारा है। कौन हारा है, हमारा सी हारा है बेचारा, ठीक। तो क्योंकि ये तो दूर है, ये तो बहुत दूर है, तो हारा क्या, बहुत दूर आ रहा है, ठीक है। पर जो हारा है पास में, कौन हारा है हमारे पास, सी हारा है, ठीक। और कितने से 48 का, 6% है। और 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, पूरी पूरी 1200 दे रखी है। और यदि 1% की वैल्यू निकाली जाए तो भैया कितना निकलेगा तुम्हारा, 2000, सॉरी 200 आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, पूरा पूरा इसका 200 आएगा। जैसे 200 आया तो आपसे पूछा था कुल कितने मत होंगे, और मत अपने आप में 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया टोटल 20,000, ठीक है भाई। कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो 1200 मतों से जीत भी जाएगा, ठीक। जीत कौन रहा है, बी जीत रहा है, ठीक है। कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है, याद रखना कौन जीत रहा है इसके क्वेश्चन के अंदर, बी जीत रहा है, ठीक। और किससे जीतेगा हमारे पास, 42% से, 10% से भी जीता है पर, लेकिन ये तो कहीं दूर है, बहुत दूर है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन पा रहा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका बिल्कुल 20,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की ओर। चलिए, जैसा आपको पता है कि आरपीएफ का जो रेगुलर बैचेस पूरा पूरा चल रहा है, जिसमें आपको पता है कि मैं तो जो मैथमेटिक्स है वो तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं तुम्हारी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भी मैं ही कराऊंगा इसके अंदर। इस बैच के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो जुम्मा है वो मेरे पास है, तो आप उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मेरे पर पूरा भरोसा बनाए रखिए, ठीक। आपको पता है कि जो अमित सर हैं वो आपकी हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट खूब करा रहे हैं विद टॉपिक के साथ, ठीक। और साइंस का कुछ पोर्शन हमारे कौन, अमित सर भी कराएंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा बायोलॉजी होगा, इस तरीके। और जो शेखर सर हैं वो आपके क्या करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं। उनकी क्लासेस रेगुलर 2 बजे डल रही है, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं चेक किया आप जाके जरूर वीडियो को चेक करें, ठीक। और आपके जो जीएस हैं वो करंट अफेयर और प्लस जीएस जो पढ़ाते हैं वो कौन पढ़ाते हैं, साहिल सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर करंट अफेयर चल रही है और जिसके अंदर प्लस जीएस का पोर्शन चलता है, ठीक है ना। तो
जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर हमारे आरपीएफ की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो एक क्वेश्चन और है आपका, चलो और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप ही बताना, आपको ही बताना इस क्वेश्चन को भी, बताइए क्या है। क्या क्या रखा है, उसने कहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर देगा। देखो क्वेश्चनों को समझना है, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, और करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, जिसमें से रावत वैलिड मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वो है 1600 मतों से पराजित हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक, उसने कहा कितने ने प्रयोग किया भैया। देखिए आप मुझे बताइए, यदि मेरे पास 100% मेरे पास होंगे, तो उसने कहा कि देखिए वोट की डली तो पूरी 100% ही होंगी, पूरी की पूरी। भाई मान लो 100 ने वोट डाली तो 100 में से 100, पर बाद में आके कुछ वैलिड हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। अब इनवैलिड कितने हो भैया, वो हो गए 20%, तो वैलिड वाले कितने बचे भैया, 80% बचे होंगे। ठीक, उसने कहा करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, ठीक, और उन्होंने कहा है कि अवैध मतों का 40%। इस बात को थोड़ा सा समझना है क्या है। तो जो 40% होगा ये अपने आप में 100% तो डाले होंगे, नहीं डाले होंगे। तो इस चीज को समझना है कि ये जो वैध, ये वैलिड वाले भैया वैध है और ये अवैध है, ठीक है। तो तुम क्या करते हो कि उसने कहा वैध मतों का ये चीज देखते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, अब वैध मत तो 40-80% है, पर अपने आप में यदि वोट डला होगा तो वो 100% डला होगा। ठीक, तो वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1400 मतों से पराजित हो गया। तो 40% का मतलब आपको समझना है कि भैया ये लेगा 60%, तो ये लेगा कितना, 40%। बस आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। कौन सी बात याद रखनी है आपको, इन दोनों वाली बात रखनी है। और वो कह रहा है और वह 1600 मतों से क्या हो जाता है भैया, वो हार जाता है। ठीक, तो उसने कहा है बताओ कि उपयोग किए गए मत कितने होंगे, और उपयोग किए गए होंगे तो भैया एक्स संख्या ले लेते हैं हम। ठीक, जो जितने हमारे उपयोग किए जा रहे हैं, जितने हमारी टोटल वैलिड होंगे, ठीक, जो वैलिड होंगे हमने 80% ले लिया। कितना ले लिया हमने भैया, 80% ले लिया। और इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि जो पराजित हो रहा है वो कितने से हो रहा है भैया, 1600 से हो रहा है। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, और बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। जब 100 होगा तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और 8 दूनी कितने होते हैं, पूरे पूरे 16 होते हैं। ये एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ पर बचा 10,000। तो इसका मतलब जो भैया वैलिड होंगे वो टोटल ही कितने मत होंगे आपके पास, पूरे के पूरे आपके 10,000 होंगे। कितने होंगे पूरे के पूरे, इसके 10,000। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वैध और अवैध मतों की बात हो रही है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए एक आध क्वेश्चन और है, नया टाइप निकल के आता है। अब नया टाइप है तो परसेंटेज का, तो देखिए खेल जो होता है वो परसेंटेज का खेल चलता है आपके पास चुटकियों में, ठीक है। यदि जिसको समझ में आ जाता है तो वो तुरंत कर देता है, जिसको नहीं आता तो वो लगा रहता है। इस बात को याद रखना है। इस टाइप पर आधारित कुछ मिश्रण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिश्रण जो होता है वो किस तरीके से बढ़ाया जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए इस टाइप को समझना है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझते हुए चलना है इसमें। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है कि एक 15 लीटर घोल में, ठीक, आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और दिख रहा होगा आपको पसीना भी। ठीक, तो क्या है इसके अंदर कि आपको पता है कि जब घोल हो रहा है, किसका घोल है, चेक कर लो, 40% चीनी है, तो क्या हो रही है, शिकंजी बना रहा है मस्त से, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, शिकंजी बना रहा है मस्त से। ठीक, तो 15 लीटर घोल में 40% क्या है, चीनी है। ठीक, तो एक घोल बना दिया, कोई भी बना लिया होगा, चीनी पानी का घोल बना रखा है इन्होंने। तो वो कह रहा है 15 लीटर, 15 लीटर क्या है भैया, सॉरी 15 लीटर घोल है, और उसके अंदर 40% क्या है, पूरी पूरी आपकी चीनी है। यदि मैं इधर शुगर की बात करूं, चीनी की बात करूं, और इधर किधर बात करें भैया, पानी की, क्योंकि पानी तो है। यदि चीनी और पानी को दोनों को मिलाकर 15 लीटर बनना है और चीनी की मात्रा 40% है, तो मुझे इस 15 का क्या निकालना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। ठीक, और 15 चुक्का होते हैं 60, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। पर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितनी बार, 3 बार, 5 से 2 बार,
2 से 2 बार और 3 दूनी 6। कितना आएगा? 3 दूनी 6। तो ये आप समझ सकते हैं, ना होगा तो आप डायरेक्ट करें, 15 चौका 60, काम खत्म, 6 आएगा, क्योंकि एक जीरो उसकी थी, एक जीरो उसकी थी, 100 से 100 खत्म, का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यदि मैं इस 15 का कितना 40% निकालूं तो आप, मैंने बता दिया है, ये भैया कितना निकल के आ रहा है तुम्हारा? 6 निकल के आ रहा है। जब ये 6 आपकी, इसका मतलब क्या आएगा? ये घोल है, याद रखना, चीनी एक सॉलिड में होती है, लीटर में नहीं होती, आपको पता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो हमारे पास एक घोल है, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी लीटर में, ठीक है? तो यदि हम ठीक से देखें तो जब ये आया तो इसका मतलब ये पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भैया? 9 होगी, नहीं होगी? बिल्कुल कंफर्म बात है, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो 15 लीटर के बराबर ही तो होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं कर सकते। उसने कहा है कि 3 लीटर पानी भैया और मिला दिया, इसका मतलब जो शिकंजी थी ना वो कैसी थी? मीठी थी ज्यादा, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, अब इस पानी के अंदर ये 3 लीटर और मिला दिया, तो भैया बन गया ये 12, बन गया 12। जब 3 लीटर उसके अंदर पानी और मिला दिया, यदि मैं मिक्सचर की बात करूं तो टोटल मिक्सचर बन गया 18 लीटर का। बताइए आप, सिंपल सी बात है नहीं है भाई? आपने आप सिंपल से एक पानी लिया, वो मीठा हो गया था, 3 लीटर और लगा दिया उसके अंदर, 3 लीटर डाल दे, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ गया। ठीक, 3 लीटर बढ़ते ही 4-5 आदमियों का मामला बढ़ गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18 लीटर टोटल हो जाएगा। जब 18 लीटर टोटल हो जाएगा तो उसने कहा है कि बताओ नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। किसका पूछा है भैया? चीनी का पूछा है। चीनी कितनी है? 6 है। कितने से है? 18 से है। और बटे कितना हो जाएगा? गुना में 100 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आए? टोटल वाला नीचे आएगा, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, और गुना 100 कर दीजिए। 6 से 6 18 होता है, 1/3 की परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वैसे 3 से पूरा पूरा भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 33 सही 1/3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो हो सकता है पूछ लेता है, वो चीनी का ना पूछ के वो पानी का भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? क्या पूछ क्या है मैंने? जो चीनी का ना पूछ के आपका किससे पूछ सकता है? पानी का भी पूछ सकता है। तो बस क्या करना है, टोटल घोल नीचे लगाना है, और पानी दे रखा है 12, और गुना कितना आ जाएगा? 100। इससे काटेंगे 4 से, 4 तिया 12, ठीक है, 6 चौक 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 1/, इसकी वैल्यू तो कितनी थी? 33 सही 1/3, और 2 की ओर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना इजीली कोई तरीके से और नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस होने हैं वो इसी पर आधारित क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इसी क्रम के अंदर। चलिएगा, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम उसी की तरह है। देखिए क्या है कि बालू और लोहे के 10 किलो, अब देखिए 10 किलो का मिक्सचर है तो 10 किलो लगा दिया भैया इधर इधर, सिंपल सा। उसने कहा है कि इनमें से 20% लोहा है। अब भैया 2 लगा दिए, एक तो बना दिया 20%। यदि 10 का 20% निकालूंगा तो बहुत अच्छे से पता है कितना आएगा भैया? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 किलो। ठीक, तो ये मेरे पास कौन सा बना दिया मैंने? लोहा। ठीक है, और उसने कहा है जब लोहा होगा तो दूसरा कौन सा होगा भैया? बालू होगा। कौन सा होगा भैया? बालू होगा। और जब बालू होगा तो कितना होगा? 80% होगा। ठीक, यदि 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 किलो। आपको ये भी बात याद रखनी है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उस मिक्सचर के अंदर 2 किलो तो लोहा है, और कितना? 8 किलो क्या है तुम्हारे पास? बालू दे रखा है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं इसके अंदर आगे। उसने कहा पढ़िए, उसमें कितनी बालू, क्या कह रहा है? उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। भैया बालू तो ये रही, कि भैया लोहे की मात्रा 10% हो जाए। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है क्या? उसने कहा है कि भैया इस बालू के अंदर और कितनी मिलाई जाए। भाई जब मिलाऊंगा तो भैया 8 + x करना पड़ेगा, क्या नहीं भाई? मुझे तो कुछ मिलाना है, और ये तो भैया 2 किलो रहेगा ही रहेगा। सिंपल सी बात है आपके पास यहाँ पर। और उसने कहा लोहा कितना प्रतिशत होना है? 10%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ 10% होगा लोहा, तो ऑब्वियसली बात है 90% होगा तुम्हारे पास क्या? यहाँ पर आपका सिंपल सा बालू रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को बस यही समझना है आपको कि किसके अंदर बढ़ा रहा है, किसके अंदर घटा रहा है, बस आपको चीजों को यही समझना है। ठीक है, यदि आपने ये चीज समझ ली तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि मैं इसको सॉल्यूशन दूं कि 8 + x/2 इन दोनों का रेशो 90% बटे 10% हो जाएगा।
प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, इससे खत्म हो जाएगा जीरो से जीरो, बस आपको क्या करनी है, क्रॉस करनी है, ठीक है। एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस एक्स हो जाएगा, और 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18, और एक्स की वैल्यू 18 माइनस 8, तो एक्स की वैल्यू 10 किलो, कितना, 10 किलो इसका क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, बिल्कुल 10 किलो इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है, अगला क्वेश्चन एक और है, उससे आपको पूरा पूरा और समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो इस तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस आपको देखना है कि कितनी बालू, बालू की जगह लोहा भी मिलाने को बोल सकता था, इस बात को याद रखना। हो सकता है लोहे को घटाने के लिए बोल देता, ठीक है, लोहे को घटाया है बट लेकिन प्रतिशत के अंदर घटाया। तो इसमें ऐसी तरीके के क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं, या तो आप बालू को बढ़ाएगा, ठीक, और दूसरे वाले को प्रतिशत में घटा देगा, या फिर उसको प्रतिशत में बढ़ाएगा घटाएगा, या फिर इसको इसमें क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक और इसी क्रम में बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर है 42। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात की जाए तो बताओ, एक अल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिलियन में 25% अल्कोहल है, ठीक है भैया। उनमें से लोहा, सॉरी, अल्कोहल कितना लीटर है भैया, ये कितने लीटर कम डाला गया हो कि ताकि वो 20% हो जाए। अब देखिए कम डालना है और मैंने उसको बढ़ाना था, याद करो। अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर क्या करना था हमें, इसके अंदर हमने उसके अंदर बढ़ाया था कि बालू को कितना बढ़ाया जाए, और यहाँ पर क्या करना है, हमें अल्कोहल को कितना कम कर दिया जाए। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, तो इस चीज को समझना है आपको क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कितने लीटर है भैया, 40 लीटर है भैया। उसका 25% तो भैया अल्कोहल है, ठीक है। बात कर रहे हैं किसकी, 25% की। यदि 40 का यदि 25% निकालू मैं, 25 चौका 100 और 4 से पूरा पूरा 10 बार, इसका मतलब अल्कोहल कितना होगा, 10, तो इसका मतलब 30% क्या होगा, पानी होगा उसके अंदर। कितना होगा भैया, 30% के, सॉरी हाँ, 30 लीटर क्या होगा उसके अंदर, पानी होगा, और 10 लीटर क्या होगा उसके अंदर, अल्कोहल होगा। उसने कहा अल्कोहल की मात्रा को कितना प्रतिशत कम, कितने लीटर कम कर दिया जाए, और कम करना है तो अल्कोहल यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30, और उसने कहा है कि वह 20% होता है। तो वो कह रहा कि वह 20% होता है, और 20% होगा तो वो 20% इधर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 80% इधर होगा, 100%। सिंपल सी बात है। तो उसने कहा है जब अल्कोहल 20% वगैरह कितना कम कर दिया जाए कि वह 20% हो जाता है, और 20% हो गया तो परसेंटेज का पूरी वैल्यू आ गई। तो आपको बताया था कि 10 माइनस एक्स करेंगे बटे 30 कर देंगे, ठीक, 20/80 करेंगे, और आपको पता परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये आपस में खत्म, ये से एक बार 4 में खत्म, ठीक है। यदि हम 4 की मल्टी पूरा पूरा कैंसिल आउट करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी, तो ये बनेगा भैया 40, ये बनेगा 4x, और ये बन जाएगा 30, क्योंकि 30 से कम 30 होते हैं। इसको उधर ले आते हैं और इसको इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। जब इसको इधर लाएंगे तो 40 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और यहाँ बन जाएगा 4x, और 4 से 10 पूरा पूरा तुम्हें पता है 2.5 बार कटता है, तो इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 2.5, कितना, 2.5 लीटर। कितने, किसकी बात हो रही है हमारे पास, लीटर में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब 2.5 मतलब कि 2.5 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल की मात्रा को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, कंफर्म बात है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह था, बट वहां पर क्या कर रहे थे, हम उसकी मात्रा को बढ़ा रहे थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हम इसकी मात्रा को क्या कर रहे हैं, हम पूरा पूरा घटा रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल की मात्रा इसके अंदर घट रही है और उसके अंदर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलो देखते हैं एक इसी आधारित पर एक और क्वेश्चन। बताइए क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आधारित। देखिए आपको इसको तो कॉपी में आप जरूर करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बताइए, उसने कहा दो धातु की भैया 25 लीटर मिश्रण है, 25 ग्राम, सॉरी, उसने कहा है 25 ग्राम होगा तो भैया कैसा मिश्रण होगा, कोई गोली गोली का होगा। 40% पहली धातु का है, अब बताओ दूसरे वाली का 60% हो जाएगा। यदि मैं 25 चौका 100 कर दूं तो इसका मतलब तो 25 का तो 10 ही निकल जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। देखो भैया मैं कर देता हूँ इसको भी भैया, 25 ग्राम है भैया,
यदि 40% पहले वाले का निकाल दिया, पहले वाले का जो धातु थी, पहले वाली धातु, उसका मैंने निकाल दिया 40%, तो आपको निकल के आएगा यहाँ पर 10, और ये आ जाएगा कितना, पूरा पूरा 15। ठीक है, क्योंकि 25 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15। वगैरह दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। अब दूसरी धातु तो भैया ये थी, कम किसे करना है, एक्स को कम करना है भैया, सिंपल सा। किसको करना है, एक्स, सेकंड धातु को, कि वह उसका 50% हो जाएगी, और 50 होगी तो ये भी 50 हो जाएगी, और ये भी हो जाएगी 50। आपको याद रखना है, ठीक है। जब ये 50 तो ये भी 50, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 10/15 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 50/50। ठीक है, आपको पता काट भी सकते हैं, पर मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरीके से करते हैं। ये आपस में एक एक बार जाएगा, इधर बन जाएगा 10, इधर बन जाएगा 15 माइनस एक्स। इसको उधर लाएंगे, इसको उधर पूछाएंगे, तो x माइनस 15 माइनस 10, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 ग्राम। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 5 ग्राम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इसी टाइप से देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन। चलिए, इस पर जो आधारित क्वेश्चंस थे वो यही थे। तो आज की जो वीडियो का जो सेशन रहना है वो आज यहीं तक रहना है। ठीक है, तो हमारे जो अब तक जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।